2026 चली, लगातार राष्ट्रीय लोक अदालत में कहीं हज़ारों सैकड़ों लोगों का निस्तारण होता जा रहा है। इस वर्ष की जो प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर क्या व्यवस्था है सर, आप माननीय न्यायालय की? इस वर्ष की यह प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसके लिए हमारी सारी कोर्ट और हमारे बार के सभी अधिवक्ता सभी ने पूरी तैयारी कर ली है। पिछली लोक अदालत में जो कि 21/12/2025 को ऑर्गेनाइज़ की गई थी, उसमें हमारे पेंडिंग केसेस और प्री लिटिगेशन मैटर्स के जो केसेस थे, लगभग 1,03,055 केसेस का एक ही दिन में निस्तारण किया गया था। अब जो लोक अदालत हमारी 14/3 को आयोजित होने वाली है, उसमें हमारे पेंडिंग और प्री लिटिगेशन के सभी मैटर्स इसमें रखे जा रहे हैं। इस बार हमारे माननीय रालसा ने एक ई समाधान पोर्टल भी आरंभ किया है, जिसके माध्यम से हमने इस बार ट्रायल बेसिस पर प्री लिटिगेशन के मैटर्स को ऑनलाइन पोर्टल पे ही इनवाइट किया है एप्लीकेशंस को, और उन्हें हम ऑनलाइन माध्यम से ही करने का प्रयास करेंगे। ये इसमें जो परेशानी आ रही होंगी उन पे काम करते हुए अगली लोक अदालत तक हमारी रालसा का उद्देश्य है कि प्री लिटिगेशन का सारा काम हम ऑनलाइन माध्यम से ही संपादित कर पाएंगे। पेंडिंग केसेस जितने भी कोर्ट में हैं, जिनमें सिविल के मामले हैं, पार्टीशन केसेस हैं, इविक्शन के मैटर है, किराएदारी से संबंधित विवाद हैं, या छोटे क्रिमिनल केसेस हैं, एमएसीटी के केसेस हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, चेक अनादरण के मामले हैं, इन सभी के जो पेंडिंग केसेस हैं उन्हें भी लोक अदालत में रखा जा रहा है। और पूरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस का समझाइश के माध्यम से निपटारा किया जा सके। कितनी बेंचें इस बार लगेगी, क्या कोई? इस बार भी हेडक्वार्टर पर 10 बेंचेस और रामगंज मंडी में 2 बेंच, सांगोद में 1 बेंच और इटावा में 1 बेंच और दिगोद में 1 बेंच का गठन किया जाएगा। कुल मिला के 15 बेंच का गठन किया जाएगा, जहां पे पेंडिंग और प्री लिटिगेशन सभी तरह के केसेस को रखा जाएगा। आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इस वर्ष की राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए सर? देखिए, पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जनता को बहुत बहुत रिलीफ मिला है। जो केसेस कोर्ट में सालों साल चलते रहे हैं, वे समझाइश से, आपसी राजीनामे से उनका निस्तारण हुआ है। राजीनामा एक बहुत ही उत्कृष्ट माध्यम है अपने किसी विवाद को निपटाने का। इसलिए मैं सभी से ये निवेदन करती हूँ कि अपने जो भी मामले जो कि लोक अदालत में रखने योग्य मामले हैं, जो कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोक अदालत में रेफ़र करवाएं और इस सुविधा का पूरा लाभ लें। इसके निर्णय जो लोक अदालत से जो अवार्ड पारित होता है, उसकी कोई अपील नहीं होती है और दोनों ही पक्ष उससे बिल्कुल खुश होके जाते हैं। उस राजीनामे के प्रयास से जो निष्कर्ष निकलता है, उसमें दोनों ही पक्षों की जीत होती है, न किसी की हार होती है। और मैं इस जुडिशल विभाग में रहते हुए इसे सबसे उत्कृष्ट माध्यम मानती हूँ किसी भी विवाद को निपटाने के लिए। ये बेहतर विकल्प है हमारे लिए। अभी हमारे नालसा के निर्देशानुसार स्पेशल मीडिएशन का कैंपेन भी चल रहा है। पिछली साल भी स्पेशल मीडिएशन फॉर द नेशन कैंपेन लाया गया था और अभी भी वह चल रहा है। निरंतर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मामले कोर्ट्स के माध्यम से हमारे पास मध्यस्थता के लिए आते हैं और हमारे जो एडवोकेट मध्यस्थ हैं और जो जजेस हैं जो मध्यस्थ हैं, वे सभी उनको दोनों पक्षकारों को बिठाकर उनकी समझाइश के प्रयास करते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो यही मेरी जनता से अपील रहेगी कि मध्यस्थता और लोक अदालत का पूरा लाभ प्राप्त करें।